नमस्कार, जय श्री कृष्ण। असुलभ ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे बैंकुंठ एकादशी व्रत की कथा। बैंकुंठ एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी, इसकी पौराणिक कथा हम सुनते हैं। धर्म में बैंकुंठ एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में ये एकादशी धनुर्मास में पड़ती यानी खर मास में, और इस दिन भगवान विष्णु के निवास स्थान बैंकुंठ का द्वार खुला रहता है यानी मोक्ष का द्वार। ऐसे में जो श्रद्धालु इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है, साथ ही जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे साधक पर भगवान विष्णु को की भी विशेष कृपा रहती है। तो बैंकुंठ एकादशी व्रत की कथा हम आपको सुनाते हैं और आप सुनिए और पढ़िए। एक पौराणिक कथा है बैंकुंठ एकादशी की। चंपक नगर में एक राजा रहता था जिसका नाम था वेखानस। एक रात राजा को बड़ा भयानक सा स्वप्न आया। सपने में राजा ने अपने पिता को यमलोक में बहुत सी यातनाएं सहते देखा। राजा इस सपने से परेशान हो गया और उसने अपने मंत्रियों की भी सभा बुलाई और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। राजा ने सभी मंत्रियों से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय खोजने को कहा। तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि आप पर्वत मुनि के आश्रम जाकर उनसे सहायता मांगे। मंत्रियों की बात सुनकर राजा मुनि के आश्रम पहुंच गए और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया। तब पर्वत मुनि ने राजा को बताया कि राजन, आपके पिता से कोई अपराध हो गया था जिस वजह से उन्हें यमलोक में यातनाएं झेलनी पड़ी। मुनि ने राजा को सुझाव देते हुए कहा कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें और विधि विधान से उस व्रत के नियमों का पालन करें, साथ ही ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करें। ऐसा करने से उनसे जो उनके पिता की जो आत्मा है वह जरूर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। तो राजा ने मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन किया और दान धर्म किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता ही नहीं बल्कि सभी पूर्वजों को यमलोक में यातनाएं झेल रहे थे उन्हें भी मुक्ति मिल गई और बैंकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। तो फ्रेंड्स, ये राजा की कहानी है, राजा के पिता की, जो उनको मोक्ष नहीं मिला था। तो उन मुनि ने बताया कि अगर तुम इस बैंकुंठ एकादशी का व्रत करते हो, पूजा करते हो विधि विधान से, तो तुम्हारे पिताजी को मोक्ष मिल जाएगा और वे बैंकुंठ में चले जाएंगे और दान पुण्य करना है तुम्हें। तो उस राजा ने अपने पिता के लिए और बाकी पूर्वजों के लिए भी जो पाठ पूजा की विधि विधान से व्रत किया, पूजा की बैंकुंठ एकादशी यानी मोक्ष एकादशी की, तो फिर उन्हें मोक्ष मिला और वे बैंकुंठ के द्वार में चले गए, उनके पिताजी और बाकी सभी जो पूर्वज थे। तो फ्रेंड्स, बैंकुंठ एकादशी वो खर मास में आती है, माघ शुक्ल पक्ष में, और इसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। अगर जो भी इसका व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, तो उन्हें मोक्ष यानी बैंकुंठ की प्राप्ति होती है, वे सीधा बैंकुंठ द्वार में जाते हैं। लेकिन हमें व्रत में सच्चे मन से व्रत रखना चाहिए और निर्वी भाव से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से हमारी मनोकामना जरूर पूरी होती है और हमें भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।